ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है गाइस आपका एक और नया वीडियो में। हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जिसमें इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछेगा, उसके आंसर आपको ही देने। और मुझे लग रहा है आपने सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं। जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं सारे क्वेश्चन आपने देखे, उसके आंसर आपने देखे हैं और पॉइंट्स नोट डाउन भी किए हैं। पॉइंट्स नोट डाउन कीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज आप कर दोगे कल भूल जाओगे, राइट। मतलब इसे कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर नहीं हो, सातत्य अगर नहीं हो तो नहीं हो सकता। समझ में आया? 12th फेल देखा है, कंसिस्टेंसी चाहिए ना, राइट। तो उसी 12th फेल फिल्म जैसा क्या करो, थोड़ा सा तो उसमें ले लो। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% ले लो, 100% ले लो, अच्छी बात है, बट कुछ तो उसमें से इंस्पायर अगर आप हो गए हो, मेरे बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप होशियार हो, राइट। उसमें कुछ तो ले लो और ट्राई कर लो, अगर नहीं कर रहे तो ठीक है। तो देखो, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट आया था एक स्टूडेंट का कि सर आप सीधा पॉइंट्स पे आया करो, सीधा पॉइंट पे आया करो। तो चलो भाई, आपके हिसाब से सीधा पॉइंट पे आता हूँ मैं। और आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एक्सेप्शन एंड रन टाइम एक्सेप्शन? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डिफरेंस देख रहे हैं ना, क्या डिफरेंस होता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन में? सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन क्या है। ओके, एक्सेप्शन क्या है, आई होप आप सबको पता हो गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। और मेरा वीडियो मतलब अगर यहाँ नहीं आया तो कहीं पर भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना सिंपल मैंने बताने का ट्राई किया है। बहुत सिंपल एक्सेप्शन, आप जाके देख सकते हो। बहुत बहुत बढ़िया वीडियो रहा है, अच्छे व्यूज आए हैं उस पर, अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। मतलब जो यूजर को लग रहा है उन्होंने बता दिया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एक्सेप्शन क्या होता है फिर से एक बार बताता हूँ मैं। एक्सेप्शन क्या होता है गाइस? अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स व्हिच ऑकर्स एट रन टाइम एंड दे डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सेप्शन, राइट। ऐसा इवेंट जो रन टाइम में आता है, और वो कैसा होता है? अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड होता है। हमें पता है कि आ जाएगा 10/0। अरे भाई, पता नहीं था ये आएगा, लेकिन आ गया ना, और उसने हमारे प्रोग्राम्स को डिस्टर्ब कर दिया। दिस इज व्हाट, डिस्टर्ब कर दिया मतलब प्रोग्राम रन नहीं हो जाएगा। जहां पर भी एक्सेप्शन आएगा उसके नीचे वाला प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो इससे हमें एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ता है। वो कंसेप्ट अलग है, आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब आज क्या पढ़ना है हमें? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन में दो टाइप्स होती है, कंपाइल टाइम, रन टाइम। डिफरेंस क्या होता है भाई इसमें? तो सीधा पॉइंट पे, compile time exceptions are those exceptions which are checked by compiler at compile time। देखो, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन कंपाइल टाइम में आते हैं, और उसे कौन चेक करता है? कंपाइलर। ओके, कंपाइलर उसे चेक करता है। ओके, अगर आ गए थ्रो करता है, एरर देता है कंपाइलर हमें, राइट। दिस एक्सेप्शन आर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, वेयर एज रन टाइम एक्सेप्शंस आर नॉट चेक्ड बाय कंपाइलर। कंपाइलर चेक नहीं करता, क्यों? कंपाइलर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट टाइप ऑफ एक्सेप्शन। कंपाइलर को अंडरस्टैंड नहीं होता। 10/0 कंपाइलर कुछ कहता है कि आपको नहीं ना, व्हाई? बिकॉज कंपाइलर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कंपाइलर को एक्सेप्शन अंडरस्टैंड नहीं होता, इसके लिए आपको कुछ बोलता भी नहीं। एक्सेप्शन जाता है जेवीएम की तरफ, और उसके बाद आपको रन टाइम एक्सेप्शन, और रन टाइम एक्सेप्शन बोल सकते हैं आप, रन टाइम एक्सेप्शन आपको आता है, ठीक है। मतलब क्या, रन टाइम एक्सेप्शन आर दोज एक्सेप्शंस व्हिच आर नॉट चेक्ड बाय कंपाइलर, एंड कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस आर दोज एक्सेप्शन व्हिच आर चेक्ड बाय कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। ओके, ठीक है। देन क्या कह सकते हैं? इन कंपाइल टाइम एक्सेप्शन प्रोग्राम विल गिव द कंपाइलेशन एरर, but in the case of runtime exception program will successfully compile, because वही compiler is not able to understand, that's why program will compile successfully. Okay, but after the runtime, or we can say in the process of runtime, they will throw the runtime exception, ठीक है। ओके, देन क्या कह सकते हैं? इन कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस occurs because of chances of failures to high। अगर फेलर्स के चांसेस ज्यादा होना तब कौन सा एक्सेप्शन आते हैं? कंपाइल टाइम। बट इन द केस ऑफ रन टाइम एक्सेप्शंस ऑकर्स बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स। अगर कुछ प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स हो गई, मतलब 10/0, दिस इज मिस्टेक, राइट।
और अगर हमने एक आधा एरे लिया, एरे की साइज 2 कर दी और उसमें 3 एलिमेंट डाल दे, गलती से डाले ना, आ गया नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मतलब क्या, प्रोग्रामिंग मिस्टेक से रन टाइम एक्सेप्शन आते हैं, बट अगर चांसेस के फेलियर हाई हो तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आते हैं। ओके, देन all compile time exception classes are the extends to the exception class, and all runtime exception classes that is extends to the runtime exception class. Okay, for example, if I talk about compile time exception classes, what are the compile time exception classes? There are SQL exception, this is also compile time exception class. Then there something called no such method, this is also exception. Then something called file not found, this is also exception. Okay, which is compile time exception. ओके, और हर एक कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का इस क्लास है, और वो सारे क्लासेस जैसे एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया, नो सच मेथड हो गया, फाइल नॉट फाउंड हो गया, वो सारे किससे एक्सटेंड करते हैं पता है? एक्सेप्शन क्लास को। वही मैंने बताया, ऑल कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्लासेस आर डायरेक्टली एक्सटेंड टू द एक्सेप्शन क्लास। ओके, बट रन टाइम एक्सेप्शन में भी क्लासेस होती है, कौन कौन से? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, देन नल पॉइंटर एक्सेप्शन, देन वी कैन से अरे इंडेक्स्ड आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये जो क्लासेस है वो किससे एक्सटेंड करती है? रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड करती है। ओके, दैट मींस ऑल रन टाइम एक्सेप्शन क्लासेस आर डायरेक्टली एक्सटेंड टू द रन टाइम एक्सेप्शन। और देखो, एक्सेप्शन जो क्लास है वो किससे एक्सटेंड करता है? रन टाइम को करता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन कंपाइल टाइम एक्सेप्शन एंड रन टाइम एक्सेप्शन। आई होप आपको पता चल गया है, आपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। ओके, थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो तो क्या करो, स्पीड कम करके देखो। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हुआ है, मैं ट्राई करूँगा, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मैंने आई थिंक वो किया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। चलो गाइज, हम मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, उसका एक अच्छा सा आंसर लेके। तब तक के लिए